हेलो एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में बीए कोर्स में एडमिशन लिया है, जिसका नाम पहले बीए जनरल हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बीएएम हो चुका है, बीए इन मल्टी डिसिप्लिनरी। अब इस प्रोग्राम में एडमिशन तो ले लिया, अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है जी, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो हमने कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से मैं ओवरव्यू आपको इस वीडियो के अंदर दे देता हूँ। बीए मल्टी डिसिप्लिनरी जो प्रोग्राम है, इसमें आपने 3 डिसिप्लिन चूज करे होंगे एडमिशन के टाइम पर। तो आपका जो ग्रेजुएशन है बीएएम का, वो इन्हीं 3 डिसिप्लिन के इर्द गिर्द घूमेगा। इन 3 डिसिप्लिन के टोटल 12 सब्जेक्ट्स आप थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन पढ़ोगे 3 सालों में, और इन 12 सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और कैटेगरी के भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। जैसे 2 सब्जेक्ट आप एबिलिटी इन्हांसमेंट के पढ़ लोगे, 1 सब्जेक्ट आप वैल्यू एडिशन कोर्स का पढ़ लोगे, कुछ 3 से 4 सब्जेक्ट आप स्किल इन्हांसमेंट के पढ़ लोगे, और कुछ 2 से 3 सब्जेक्ट और पढ़ोगे आप, लाइक कुछ माइनर वोकेशनल के पढ़ लोगे, और एक आधा सब्जेक्ट आप इंटर डिसिप्लिनरी भी पढ़ोगे। तो इन टोटल आपके 3 सालों में 6 सेमेस्टर के अंदर टोटल 23 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, और जिसमें से 12 सब्जेक्ट्स तो आपने जो 3 सब्जेक्ट चूज करे हैं इनके पढ़ोगे आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस चूज करा है, तो इन तीनों डिसिप्लिन के 4-4 पेपर, यानी कि टोटल 12 पेपर आप थ्रू आउट योर 3 इयर्स पढ़ोगे। अब बीएएम जो है आपका 3 साल का ही प्रोग्राम है, ये 4 साल का नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बहुत हवा बनाया जा रहा था इग्नू के एडमिशन के टाइम पर कि ये 4 साल का हो जाएगा, बट ये 3 साल का ही हुआ है। हालांकि हवा मैंने भी बनाया था, कोई बात नहीं। कुछ और प्रोग्राम है जो 4 साल के हुए हैं, ये बीएएम आपका 3 साल का ही है। खैर, अब इसमें क्या होगा जी, आपने एडमिशन ले लिया, आपको फर्स्ट ईयर के आपके सारे सब्जेक्ट्स पता हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आई थिंक 3 फर्स्ट सेमेस्टर में और 4 सेकंड सेमेस्टर में। तो 7 सब्जेक्ट्स तो आपको पता होंगे। नहीं पता जी, तो आप अपने एडमिशन पोर्टल से अपनी एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आपको ईमेल पे बता दिया होगा कि ये इनरोलमेंट नंबर है आपका, ये प्रोग्राम्स या फिर ये कोर्सेज आपने चूज किए हैं, तो वो 7 सब्जेक्ट्स आपको पता चल गए। अब आपकी सबसे पहला डाउट ये आएगा, सर हमने एडमिशन ले लिया, अब हम क्या करेंगे। देखो जी, सबसे पहले तो अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है रिवाइज हुआ है, इसके असाइनमेंट भी अभी तक वेबसाइट पर नहीं आए हैं। हो सकता है बीए जनरल वाले ही असाइनमेंट इसको करने पड़े, लेकिन मैं इस बात की अश्योरिटी अभी फिलहाल नहीं दूंगा आपको। जब बीएएम के असाइनमेंट की क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये वाले असाइनमेंट बनाने, तब आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो अभी आप असाइनमेंट भी नहीं बना सकते। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले ये समझो कि इसके एग्जाम्स कब होंगे। इसके जो एग्जाम्स हैं आपके, वो दिसंबर 2024 में होंगे। जी हाँ, दोनों सेमेस्टर के एक साथ। और असाइनमेंट भी इसके सितंबर अक्टूबर से सबमिट होना शुरू होंगे। ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जरूर है, लेकिन ये ईयरली बेस में ही चलेगा इग्नू के अंदर। इससे पहले वाला प्रोग्राम जो बीएजी हुआ करता था, जो कि सीबीसीएस के अंदर होता था, वो भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम था, लेकिन एग्जाम्स इसके एनुअल ही होते थे। तो इस प्रोग्राम के भी बीएएम के एग्जाम्स भी आपके एनुअल ही होंगे। सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होना इसके काफी डिफिकल्ट है, और चूंकि एग्जाम्स इसके एनुअल बेस्ड होंगे, तो असाइनमेंट भी एनुअल बेस्ड ही कंडक्ट होंगे। यानी कि जनवरी सेशन में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है, तो सितंबर में उसके असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होंगे। असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं। जो भी स्टडी सेंटर आपने ऑप्ट किया है एडमिशन के टाइम पर, वहीं पर आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। कुछ केसेस में असाइनमेंट इग्नू ऑनलाइन भी सबमिट करवाता है, तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी जब भी असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये एग्जाम और असाइनमेंट की आपका टेंशन थोड़ा सा कम करो। और ये नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, थोड़ा सा परेशानी आपको इनिशियली देखने को मिल सकती है इस प्रोग्राम के अंदर। अब इसका स्टडी मटेरियल और भाई क्लासेस का जो आइडियल टाइम होता है एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स का शुरू होने का, जनवरी सेशन का, वो जून या जुलाई होता है। जून या जुलाई तक ही इग्नू आपको क्लासेस की जानकारी देगा कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी, ऑफलाइन लगेंगी, क्या टाइमिंग है, कैसे लगेंगी। वो सारी जानकारी आपको जून के आसपास मेरे हिसाब से मिल जानी चाहिए। कई बार क्लासेस ऑनलाइन भी लगवाई जाती हैं इग्नू के अंदर, और कई बार ऑफलाइन भी लगवाई जाती हैं। ऑफलाइन हो जो भी स्टडी सेंटर आपने ऑप्ट किया है, वहीं पर आपकी क्लासेस लगेंगी, और अगर ऑनलाइन है तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देगा इग्नू, ठीक है। ये क्लासेस की बात हो गई। स्टडी मटेरियल चूंकि मैंने कहा आप लोगों से कि प्रोग्राम रिवाइज हुआ है, कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड हुए हैं, तो परेशानी यहाँ पर भी आएगी जी। तो बात सच है, वही आपके सामने रखना चाहता हूँ। परेशानी यहाँ पर भी आएगी। आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है। स्टडी मटेरियल मेरे हिसाब से अप्रैल से मई तक डिस्ट्रीब्यूट होना आपको शुरू होगा। जो भी आपने हाउस एड्रेस दिया है, वहां पर बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा।
अगर नहीं बचा जाता अप्रैल मई तक भी, तो आप एक बार अपने मेन कैंपस इग्नू हेडक्वार्टर में कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जो BAM की क्वेरीज बार बार आ रही थी। और एक चीज़ और इसमें मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, कुछ कमेंट्स भी स्टूडेंट्स के आ रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि सर सेकंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स ही क्लियर नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स पता है आपने। तो ये चीज़ सोचने समझने वाली बात है, सेकंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स नहीं पता हमको, लेकिन इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्रोग्राम गाइड नहीं रिलीज होती तो हम भी नहीं बता सकते आपको कि सेकंड या थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स आपके कौन से होंगे। लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर जरूर आया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट नहीं प्रोस्पेक्टस के ऊपर, तो वो स्ट्रक्चर देखकर आप एटलीस्ट ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस किस कैटेगरी के सब्जेक्ट आपके किस किस सेमेस्टर में होंगे। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो BAM प्रोग्राम के बारे में मैं दे सकता था। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी आई नहीं है अभी तक। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेजती रहेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ठीक है, और आपने जो भी अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो भी आपने इग्नू में रजिस्टर किया है, प्लीज़ उसको उस चीज़ से अवेयर रहें, उसको एक्टिव रखें, उसको बंद ना करें, क्योंकि हो सकता है फर्दर कम्युनिकेशन आपके स्टडी सेंटर द्वारा उस पर करी जाए, और अगर आप उसको मिस आउट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ही हो सकती है। बाकी अभी मैं आपको ये ज़रूर कहता कि यार असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो, लेकिन चूंकि असाइनमेंट की क्लैरिटी नहीं है, आई नहीं है, तो अभी इसके ऊपर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक समर्स पोर्टल होता है इग्नू का, उस पर मैं ज़रूर कहूँगा कुछ टाइम के बाद उस पर अकाउंट बना लीजिएगा। वो कैसे बनता है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू।